नमस्कार। जनशक्ति नेटवर्क में एक बार फिर आपका स्वागत है। 1922 में बंगाली व्यंगकार राजशेखर बसु उपनाम परशुराम ने श्री श्री सिद्धेश्वरी लिमिटेड लिखी एक दूरदर्शी कहानी, जिसमें गंडेरी राम बटपड़िया एक चालबाज व्यापारी आस्था और लालच का शोषण करता है। बटपड़िया यानी बेईमान लुटेरा, जिसने नैतिक रूप से दिवालिया साथियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की। सदी बाद यह व्यंग भविष्यवाणी सी लगती है, जो गौतम अडानी और उनके साम्राज्य की कहानी को दर्शाती है। एक आधुनिक बटपड़िया जो राजनीतिक संरक्षण और वित्तीय हेराफेरी पर फलता फूलता है। 1988 में अडानी ने 2.2 करोड़ रुपए की कमोडिटी ट्रेडिंग फर्म शुरू की। 2001 में नरेंद्र मोदी के गुजरात का मुख्यमंत्री बनने तक उनका कारोबार 3,300 करोड़ रुपए का था। 2024 तक अडानी परिवार की संपत्ति 11.61 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है, जो बंदरगाहों, हवाई अड्डों, कोयला खदानों, बिजली संयंत्रों और खाद साइलों पर कब्जा जमाए हुए हैं। उनका वर्चस्व पिन से पोर्ट तक फैला हुआ है। हिंडनबर्ग का खुलासा हुआ, छद्म खेल और संदिग्ध किरदार सामने आए। जनवरी 2023 में अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने सनसनीखेज रिपोर्ट जारी की, जिसमें दशकों की धोखाधड़ी, शेयर हेरफेर और ऑफशोर सेल कंपनियों का जाल सामने आया। अडानी ग्रुप का 400 पेज का जवाब 88 में से 66 सवालों को अनदेखा कर संदेह को और गहरा कर गया। अडानी की 120 बिलियन डॉलर की संपत्ति कृत्रिम रूप से बढ़ाए गए शेयर मूल्यों पर टिकी रही। 2019 से 2022 में 7 अडानी फर्मों के शेयरों में 819% की औसत उछाल आई। 3 साल में 100 बिलियन डॉलर की संपत्ति जुड़ी। मॉरिशस, साइप्रस और कैरिबियन में ऑफशोर कंपनियों का जाल, जो अवैध फंड को अडानी फर्मों में डालता था। गौतम के भाई विनोद अडानी ने 38 मॉरिशस आधारित शेल कंपनियां चलाई। सरकारी जांच में 17 बिलियन डॉलर की धोखाधड़ी उजागर हुई। राजेश अडानी पर हीरा व्यापार में धोखाधड़ी और साले समीर बोरा पर 8,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले के आरोप लगे। अडानी का ऑडिटर शाह धंधारिया 4 साझेदारों और 11 कर्मचारियों की फर्म ने 156 कंपनियों को मंजूरी दी। एक 23 वर्षीय ऑडिटर ने अडानी टोटल गैस की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए। लीक हुई ईमेल में अडानी शेल कंपनियां जेल गए शेयर हेरफेरकर्ता केतन पारेख और बोरिस जॉनसन के बेटे से जुड़ी एलारा कैपिटल से जुड़ी पाई गई। नवंबर में गौतम और भतीजे सागर अडानी पर अमेरिकी निवेशकों को धोखा देने और अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगा। 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत जांच को अब ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के साथ सौदेबाजी से दबाने की कोशिश हो रही है। अडानी की उन्नति मोदी के राजनीतिक उत्थान के समानांतर है। 2002 के गुजरात दंगों में जब वैश्विक निवेशक भागे, अडानी ने मोदी का साथ दिया। 2012 में उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट को फंड किया, जिसने उनकी साझेदारी को पक्का किया। 2014 के बाद अडानी का साम्राज्य राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर फैला। मोदी नेतन्याहू संबंधों के तहत इजरायली बंदरगाह और रक्षा ठेके, ऑस्ट्रेलिया में विवादास्पद कोयला परियोजना जो जन विरोध से रुकी, 7 हवाई अड्डे, 15 बंदरगाह और कोयला ब्लॉक,
जो सरकारी बैंकों के 30,127 करोड़ रुपए LIC, 27,000 करोड़ रुपए SBI और 7,000 करोड़ रुपए PNB के कर्ज से हासिल किए। हिंडनबर्ग के बाद अडानी की मार्केट वैल्यू से 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसने सरकारी बैंकों और बीमा कंपनियों को तबाह कर दिया। फिर भी मोदी सरकार ने अडानी को बचाया, शेयरों को सहारा देने के लिए संस्थानों पर दबाव डाला और कर चोरी, सीमा शुल्क धोखाधड़ी और कर्नाटक के लौह अयस्क घोटालों की जांच को दबाया। पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता को इन खुलासों के लिए जेल का सामना करना पड़ा। बसु का गंदेरी राम बटपाड़िया कोई काल्पनिक चरित्र नहीं, बल्कि एक खाका था। आज का अडानी वही उन्मादी लालच दर्शाता है जो सत्ता और मुनाफे में आस्था का शोषण करता है। अडानी स्वामित्व वाले मीडिया इन सौदों को सफ़ेद करते हैं, लेकिन जन विरोध की चिंगारी अभी बाकी है। इतिहास का सबक साफ है, बेलगाम साठगांठ और दक्षिणपंथी उभार एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक इस गठजोड़ को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता, बटपड़िया का राज जारी रहेगा। Don't forget to like, share and subscribe to stay updated with the latest incidents. Hit the bell icon to never miss an update. We will see you next time with more news that matters. Stay informed, stay safe.